हाइजेनबर्ग की तो सही, ठीक। इन दोनों ने क्या किया और कैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन इन्होंने ही इस दुनिया को प्रेजेंट किया था, इन्होंने ही दुनिया को प्रेजेंट किया था। टाइम चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था और सन था आपका 1941। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो जर्मनी, अमेरिका, रूस, जिसको यूएसएसआर कहते थे, वो सारे एक ऐसा बॉम्ब बनाने में लगे हुए थे जिसको अगर बना लिया जाए तो बहुत खतरनाक चीज़ें हो जाएंगी। न्यूक्लियर रिएक्शन वो होती है जहाँ पे अगर वो बॉम्ब गिराया गया, एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता था उस समय, एटॉमिक बॉम्ब अगर वो गिराया गया तो वहाँ पे एटम्स जो होते हैं वो और टूट के मतलब रिएक्शन वहाँ पे, ऐसे तो रिएक्शन में शुरू की तो खत्म होनी चाहिए रिएक्शन, लेकिन ऐसा बॉम्ब बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि रिएक्शन चलती ही चली जाए, ऐसे रेडिएशन, ऐसे केमिकल निकलते ही चले जाएं कि लोग मरते चले जाएं। तो लोग उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 में हार जीत सब बिल्कुल, कुछ भी हो जाए, देश का देश खत्म कर देंगे, दुनिया खत्म कर देंगे, हारने नहीं चाहिए। जर्मनी तो उसमें तो आप जानते ही हो, हिटलर पागल आदमी है ना, हेल द हिटलर, आपने कहानियां भी सुनी होंगी उसकी हिस्ट्री की बुक्स में, अपनी एनसीईआरटीज में, है ना। और सामने रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं, बहुत बड़ा देश। रूस आज का जो दिखता है वो उससे भी बड़ा यूएसएसआर, बहुत आसपास के यूरोप के देश मिला के, बाल्टिक देश कहे जाते हैं उनको मिला के बहुत बड़ा एक समझ लो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था पूरा। उसको हराने चले थे कौन? उसको हराने चले थे जर्मनी वाले। और जर्मनी का जो हिटलर था वो सोचता था कि हम पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे। तो आइए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट रिलेट करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था और जापान, जर्मनी और एक दो और देश यहाँ पे मिल के लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2। जापान भी साथ में था जर्मनी के। अब क्यों सर, ये क्यों साथ में थे जर्मनी के? क्योंकि सर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये हमारा इंडिया में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा इंडिया है और ये हमारा चाइना है। क्या है? चाइना है। और यहाँ पे हमारा थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे छोटे छोटे टापू हैं, यहाँ पे जापान है। और फिर यहीं पे आपका यहाँ पे जापान है और फिर यहीं पे आपका साउथ कोरिया है और यहीं पे आपका नॉर्थ कोरिया है। बीच में मंगोलिया है। बीच में क्या है? मंगोलिया है। और ऊपर आपका रशिया है। तो ये मैंने थोड़ी बात आपको बताई। बात ये थी कि जो जर्मनी इधर यूरोप में, जर्मनी जो इधर बैठा हुआ था वो जापान के साथ लड़ रहा था, क्योंकि जापान और चाइना का भी छिड़ी हुई थी, वहाँ पे युद्ध छिड़ी हुई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो जर्मनी और जापान को यूनाइट करती थी। क्योंकि एक वर्ड होता है कम्युनिस्ट देश कुछ होते हैं। कम्युनिस्ट मतलब कि एक थिंकिंग कि वहाँ पे बिजनेसमैन उस देश को चलाए। सोशलिस्ट मतलब होता है कि वहाँ पे राजनेता, वहाँ पे लोकतंत्र चलेगा। जैसे हमारे देश को कम्युनिस्ट नहीं कहा जाता, हमारे देश को कहा जाता है सोशलिस्ट। यहाँ पे जनता के हिसाब से काम होगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी। चाइना इज अ कम्युनिस्ट देश, वहाँ पे एक राष्ट्रपति बैठा हुआ है, उसके एक डिसीजन वो लेगा और सबके पानी फेर देगा। रशिया कम्युनिस्ट देश है। तो कम्युनिस्ट देश और सोशलिस्ट देशों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। और जर्मनी आपको याद हो तो वो भी एक कम्युनिस्ट देश ही था। तो बात कुछ ऐसी थी कि इनमें आपस में बन रही थी, जर्मनी और जापान में, और ये लोग लड़ रहे थे। अमेरिका कहाँ था? अमेरिका कहीं नहीं था। अमेरिका शांति से बैठा हुआ था। वो वर्ल्ड वॉर 2 में आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि तबाही है तबाही। तो भैया जापान की थोड़ी सी ही आगे इस समुंदर में यहाँ पे एक छोटा सा टापू था, जापान के थोड़ा सा आगे, पर्ल हार्बर एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे अमेरिका ने अपना नेवी का पूरा जखीरा वहां बांध रखा था। एयर डिफेंस भी वहां पे बिल्कुल मजबूत था। तो जापान वालों ने सोचा, जर्मनी वालों ने सोचा कि आज नहीं तो कल अमेरिका तो इसमें घुसेगा के, और अमेरिका साथ देगा ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का, जो कि जर्मनी के बिल्कुल कट्टर दुश्मन है। तो जापान ने सोचा कि क्यों ना हम पहले ही अटैक कर दें, क्योंकि पर्ल हार्बर जापान के पास था और अगर मौका मिलेगा तो जापान देश को खत्म कर दिया जाएगा। तो जापान ने 1941 में एक मिशन छोड़ दिया पर्ल हार्बर के ऊपर, और वहां पे रातों रात दिन में बिल्कुल 7-8 घंटे के अंदर पर्ल हार्बर को खत्म कर दिया। सब पर्ल हार्बर पे जब बम गिरने लगे तो वहां के जो अमेरिकन पायलट, नेवी में काम करने वाले ऑफिसर्स थे, वो चड्डी बनियान में बैठे हुए थे। उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पता नहीं कहां से प्लेन आ गए और बम 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 करने लगे, और हवा ही टाइट हो गई। जब तक शर्ट पैंट पहन के जाएं अपने कॉकपिट में बैठने जाके, तो कॉकपिट में जैसे बैठे हैं मिसाइल गिर गई आगे। ये इसकी रियल वीडियोस हैं,
जापान ने जब अटैक किया था इसके रियल वीडियोस बनाई थी, आज भी आप जाके देख सकते हो पर्ल हार्बर अटैक, आपको बिल्कुल तबाही का मंजर दिखेगा, ऐसा लगेगा कि कोई पिक्चर का शूट हो रहा है। पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया 1941 में, और नेवी जो वहाँ पे थी उसको पूरा खत्म कर दिया, बड़े जहाज छोटे जहाज सब खत्म कर दिए, किसके? अमेरिका के। और अमेरिका के उस टाइम पे इस पर्ल हार्बर पे जितनी नेवी थी वो आज के हमारी इंडिया के 3 गुना नेवी है, मतलब कि हमारी इंडिया की 3 गुना बराबर नेवी को उन्होंने 7 घंटे में जापान वालों ने खत्म कर दिया था। तब एक दिक्कत हुआ करती थी, जो एक वर्ड मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जापान के पास अच्छे लड़ाकू विमान तो थे, लेकिन उनसे प्रिसाइज, एक्यूरेट, मैं बता चुका हूँ वर्ड, एक्यूरेट मिसाइल निकल नहीं पाती थी, या फिर टारगेट पे लग नहीं पाती। लगाते तो थे टारगेट पे, लेकिन वो टारगेट से कहीं ना कहीं जर्जर हो जाती थी। और पर्ल हार्बर पे अगर तुमने किसी लड़ाकू विमान को उड़ने पर आपको अमेरिकन को मौका दिया, या फिर शिप को वहां से निकलने का मौका दिया, तो बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा। तो इनको कुछ भी करके वहां पे खत्म करना था लोगों को, कि भैया प्रिसीजन एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो जापान ने एक नया वर्ड निकाला, जापान में बोला जाता है नया वर्ड, क्या हमारे लिए नया वर्ड है, कामाकाजी। कामाकाजी, ये क्यों बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा, ये सब आपको रिलेट करेगा। कामाकाजी, कामाकाजी, कामाकाजी वो लोग होते हैं जापान में जो अपने देश के लिए मर मिटने पर तैयार रहते हैं, और उन्होंने कई अपने सोल्जर्स को कामाकाजी सोल्जर्स कहा। और ऐसे सोल्जर्स, खासकर वहां पे पायलट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे पायलट्स को इस अटैक के पहले रैली निकाली गई थी, कई सारे उनको फूल माला चढ़ाए गए थे, उनको पूरा परेड की जाती है जब कोई कामाकाजी बन के जाता है। कामाकाजी मतलब आज आतंकवादी जैसे नहीं होते हैं कि बिल्कुल कफन बांध के आ गए कि भैया तो कामाकाजी मतलब कि हम मरेंगे जाके, हम बचने वाले नहीं। कामाकाजी पायलट बनाए गए, कामाकाजी पायलट बनाएगा। और इसको कैसे रिलेट करूं, अभी जो आपका इंडिया पाकिस्तान का जो छोटा सा वॉर हुआ है, उसमें पाकिस्तान कामाकाजी ड्रोन्स छोड़ रहा था। कामाकाजी ड्रोन्स वो होते हैं जो खुद कहीं अटैक मिसाइल नहीं गिराएंगे जाके, वो ड्रोन खुद ही एक बॉम्ब है, वो कहीं ना कहीं आके गिर के फट जाए, उसको कहते हैं कामाकाजी ड्रोन। और आजकल यही सब चीजें चल रही हैं। तो कामाकाजी पायलट क्या करता था, जापान से उड़ता था, उसको पता था कि प्रिसीजन तो मेरी मिसाइल में है, तो करता क्या था कि अपनी मिसाइल और पूरा बारूद भर के अपने लड़ाकू विमान में, उनके जो बड़े शिप्स थे उसमें जाके घुस जाता था। पायलट उसके अंदर है, जस्ट इमेजिन, पायलट उसके अंदर है और उसको पता है कि मैं आज मरने जा रहा हूँ, और शिप के अंदर जाके घुस के उस शिप को मार देता था, क्योंकि वो शिप को एक प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ खत्म करना बहुत जरूरी था, छोड़ नहीं सकते किसी एक शिप को भी। तो पर्ल हार्बर हुआ, अमेरिका में हाहाकार मच गया, दुनिया बिल्कुल हिल गई कि पर्ल हार्बर में क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो उस टाइम पे अमेरिका ने एक साइंटिस्ट को बुलाया, ओपेनहाइमर। ये पहले से ही कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने एटॉमिक बॉम्ब पे, एक ऐसे रिएक्शन पे जो खत्म ही ना हो, जिसके रिएक्शन खत्म ही ना हो। तो अमेरिका ने इसको कॉल किया और कहा कि भैया कुछ ऐसा बना के दिखाओ कि जापान को हम सबक सिखाएं, जापान को हम सबक सिखाएं। तो ओपेनहाइमर बनाने में लग गया, और उसने 1945 आते आते अमेरिका को एक ऐसा एटॉमिक बॉम्ब बना के दे दिया जिसमें रेडिएशन निकलती ही चली जाती हैं और लोग मरते ही चले जाते हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा जहां पे वो बॉम्ब गिराएगा, जहां इतना उसका मास जो होगा वो कन्वर्ट होगा एनर्जी में, एनर्जी मतलब रेडिएशन, और वो इतना ज्यादा हीट करेगा, इतना ज्यादा हीट करेगा कि हजारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ना पेड़ बचेगा, ना पौधा बचेगा, ना इंसान बचेगा, ना जूता बचेगा, ना चप्पल बचेगा। और तैयारी की गई जापान के ऊपर ये बॉम्ब गिराने के लिए। और आपको पता होगा कि जापान एक लैंड लॉक देश नहीं, उसमें अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिसकी वजह से वो देश जाना जाता है, जिसकी वजह से देश जाना जाता है। तो तैयारी की गई कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पे, नागासाकी आपको पता ही होगा, नागासाकी पे बॉम्ब गिराएंगे अगस्त में, बॉम्ब गिराएंगे अगस्त में। 2-3 डेट्स को चुना गया, अगस्त में बॉम्ब गिराएंगे, अगस्त में 2-3 डेट को चुना गया, 9 अगस्त को चुना गया, 6 अगस्त को चुना गया और 15 अगस्त को भी चुना गया था, जहां पे तीसरा बॉम्ब गिरने वाला था। तो पूरी तैयारी हुई और जापान को कोई खबर नहीं थी, जापान को कोई खबर नहीं थी। और अमेरिका अपने ये एटॉमिक बॉम्ब तैयार करके जापान के एयर स्पेस में पहुंच गया। जब पहुंचा तो उनके लड़ाकू विमान ऊपर आए, लेकिन जब तक एटॉमिक बॉम्ब नीचे छोड़ा जाता उनके लड़ाकू विमान कुछ नहीं कर पाए, और हिरोशिमा नागासाकी पे दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया गया, खत्म। और वहां से पूरा का पूरा हिरोशिमा नागासाकी खत्म हो गया। क्या आज हिरोशिमा नागासाकी में कुछ है? सर हमसे ज़्यादा डेवलप है, इंडिया से ज़्यादा डेवलप है। ये है जापान, जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, इतनी रेडिएशंस आई कि पता नहीं कितने लोग वहाँ पे सुनना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, सेक्सुअल लाइफ खत्म हो गई। आगे जो बच्चे जो पैदा होते थे उनको डिफिशियंसी होती थी अलग की, लोग मतलब खत्म, पूरी बॉडी ही खत्म हो रही थी। सर जो जिंदा भी थे वो तो मरने के बराबर थे, उनकी बॉडी में कुछ नहीं बचा।
उनकी बॉडी में कुछ नहीं बचा था। ये बॉम्ब ऐसा होता है कि आपकी जनरेशन खत्म कर दे, ये बॉम्ब ऐसा होता है कि आपकी जनरेशन खत्म कर दे, और जो मरे वो तो मरे, जो नुकसान हुआ वो तो हुआ। तो हिरोशिमा नागासाकी करने के बाद ये हाइजेनबर्ग क्या कर रहा था? हाइजेनबर्ग और ओपेनहाइमर, अच्छा एक मैं आपको बता दूं, ओपेनहाइमर के नाम पे एक फिल्म भी आई है, और ओपेनहाइमर ने जब इस बॉम्ब को बना दिया था, इस बॉम्ब को यूज किया गया, तो वो डिप्रेशन में चला गया। उसने सोचा ही नहीं था कि इस बॉम्ब को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। उसने तो अपने देश के लिए एक रिएक्शन तैयार कर दी थी, एक सेल्फ डिफेंस के लिए एक चीज तैयार कर दी थी, लेकिन उस देश ने जो किया वो आज भी अमेरिका को उसके लिए माफी मांगनी पड़ती है। आज भी जापान में अमेरिका का कोई राष्ट्रपति जाता है तो वहां जाके सॉरी बोल के आता है, वहां पे जाके फूल चढ़ा के आता है। तो ये है कहानी। हाइजेनबर्ग कौन है भैया? हाइजेनबर्ग है आपका राइट हैंड ऑफ हिटलर। राइट हैंड ऑफ हिटलर। जब ओपेनहाइमर को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई तुम एटॉमिक बॉम्ब बनाओ, तो उसी टाइम पे हिटलर महाशय भी मौके की तलाश में थे कि कहीं ना कहीं एटॉमिक बॉम्ब मुझको भी मिल जाए। और हाइजेनबर्ग बहुत ही शानदार साइंटिस्ट, जिसने आइंस्टीन की थ्योरी को हिला के रख दिया था क्लासिकल मैकेनिक्स से। इसी ने दुनिया को दिखाया था, सिखाया था कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स की चीजें भी हम लोग पढ़ सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, आपको बताऊंगा जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो वहां पे आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लड़ाइयां चली, चीजें चली, हाइजेनबर्ग पीछे रह गया, नहीं बना पाया एटॉमिक बॉम्ब, और ओपेनहाइमर ने इसका यूज कर लिया। जैसे ही जापान खत्म हुआ, जापान ने तो हाथ पैर जोड़ लिए, भैया अब हम तुम्हारे आगे नतमस्तक हैं, हमको आगे कुछ नहीं करना है। और आज मैं आपको बताऊं, जापान की खुद की कोई आर्मी नहीं है, अमेरिका उसको प्रोटेक्शन देता है। उसके एवज में, उसके बदले में जापान अमेरिका को अपने फंड्स देता है। तो ये आज की कहानी है। अमेरिका के पास, जापान के पास आज कोई बड़ी सेना नहीं है। हाँ, उनके देश के अंदर पुलिस है, सब कुछ है, फोर्सेस है, जैसे हमारे यहाँ SDRF, NDRF, CRPF सब होता है, सब उनके पास, लेकिन अपनी कोई सेना नहीं है। जैसे हमारी इंडियन आर्मी एक सेना है ना, उनके पास कोई सेना नहीं। आज ये हालत है, और उस देश ने दोबारा कभी भी युद्ध करने की सोची भी नहीं और ना सोचेगा। वहीं पे काफी चीजें शांत हो गई, जर्मनी भी हारने लगा। जर्मनी में जब देखा कि भाई खत्म ही हो गया मामला, तो फिर जर्मनी घेरा गया। आपको पता ही है, हिटलर घेर के मारा गया था बर्लिन नाम की जगह पे, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, और चीजें खत्म हो गई। तो हाइजेनबर्ग को आज मैंने आपको रिलेट कर दिया है, और जो वर्ड मैंने आज बोले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप मेरे से पढ़ोगे तो आपके धुआं निकल जाएगा, धुआं निकल जाएगा आपकी खुशी से आपका सर से धुआं निकलेगा कि ये चीजें हमको क्यों नहीं पता, ये चीजें हमको क्यों नहीं पता थी। अरे उन साइंटिस्ट के बारे में तुम रटने जा रहे हो, क्यों यार? उनके बारे में सीखो, समझो, उनके पीछे की उनकी कहानी सुनो, उनके पीछे की उनकी फिल्म देखो, बायोग्राफी देखो। खाली बैठ के रील्स क्या देखते हो यार? खाली बैठ के रील्स क्या देखते हो? ओपेनहाइमर की फिल्म देखो यार, फिल्म देखो यार, बड़ी मजा आएगी। ये पर्ल हार्बर की वीडियोस को एक बार चेकआउट करो, जरा देखो वहाँ पे क्या तबाही की गई थी, जरा देखो वहाँ पे कैसे लाखों विमान, शिप के अंदर इंसान, जिंदा इंसान घुसा जा रहा था मारने के लिए। और बेचारे अमेरिकन तो मतलब खत्म, बिल्कुल। मैं कहा ना कि चड्डी पुणे में बैठे हुए थे, लड्डू पेड़ा खा रहे थे, खत्म ही हो गया। तो ये था अपना इस चैप्टर में जो आज मैंने कहानी सुनाने कही थी आपको।